जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपना करियर एविएशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा जो कि एयरपोर्ट जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को अगर आप लोग स्किप करते हैं तो फिर आपसे कई चीजें छूट जाएंगी, फिर बाद में आप लोग परेशान होते रहेंगे। इससे अच्छा है दोस्तों आप लोग ये वीडियो पूरा देख लें, जिससे आप लोगों को पूरी सही एवं सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एयरपोर्ट जॉब के लिए पासपोर्ट क्यों जरूरी है, पासपोर्ट आपका कहां से बनेगा, इसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, उसके बाद इसमें आपको एप्लीकेशन के लिए कितनी फीस लगेगी और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद इसमें इसको बनने में कितना समय लगता है, और अगर किसी कारणवश आपका पासपोर्ट नहीं बन पाता है तो फिर आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है अगर आप लोग पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपना करियर एविएशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो आप लोग पासपोर्ट जरूर बनवा लें। अब दोस्तों आगे एक बात आती है कि कई कैंडिडेट होंगे सोच रहे होंगे कि हमें पासपोर्ट क्यों बनवाना पड़ता है, क्या हमें पासपोर्ट बनवाने के बाद अगर हमारी जॉब लग जाती है तो क्या हमें विदेश में घूमने के लिए मिलेगा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पासपोर्ट आपको घूमने के लिए नहीं बनवाया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि पासपोर्ट एयरपोर्ट जॉब के लिए क्यों जरूरी है। इसके पीछे एक दोस्तों बहुत ही वैलिड रीजन है। दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन किसी एयरलाइंस में या फिर किसी भी एयरपोर्ट जॉब में होता है तो आपको पासपोर्ट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आपका एईपी बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरोड्रम एंट्री परमिट या फिर एयरपोर्ट एंट्री परमिट, तो उसके लिए दोस्तों आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों आगे बात आती है कि पासपोर्ट की ही जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट वो डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ही वेरिफिकेशन के बाद बनाया जाता है, या फिर हम लोग इसको यूं कह सकते हैं कि पासपोर्ट बहुत ही मजबूत डॉक्यूमेंट है जिसको बहुत ही सिक्योरिटी के बाद बनाया जाता है। मतलब बहुत ही विश्वसनीय डॉक्यूमेंट्स है। मतलब आपका बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही आपका पासपोर्ट इश्यू होता है। इसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है जो कि आपके घर में जाके आपका करेक्टर वेरीफाइड करता है। ठीक है, और एयरपोर्ट में जॉब करने के लिए दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन हो या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त रहा हो या फिर उसका बैकग्राउंड खराब हो। ऐसे व्यक्ति एयरपोर्ट में नौकरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है जिसकी वजह से पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और हम लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपकी पासपोर्ट एयरपोर्ट में 5 साल के लिए वैलिड होगा। आपका एपी इसी पासपोर्ट से 5 साल तक बनता रहेगा। ठीक है, जैसे ही 5 साल हो जाएंगे तो आपका फिर से दोबारा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि एयरपोर्ट जॉब के लिए पासपोर्ट क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको पासपोर्ट बनवाते हैं। आपको देश विदेश घूमने के लिए पासपोर्ट नहीं बनवाया जाता है। अब दोस्तों आगे बात आती है कि आपका पासपोर्ट कहां से बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम, तो आप लोग नेट पर या गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं पासपोर्ट सेंटर कहां पे है। आपके एरिया में जो भी नजदीकी पासपोर्ट सेंटर है आप लोग वहां के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब जब आप लोग पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन करेंगे तो आपके एरिया में जो भी पासपोर्ट सेंटर होगा उनके ऑप्शन आएंगे, तो जो भी आपको नजदीकी पासपोर्ट सेंटर हो आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उसमें एक आपको डेट मिलेगी, मतलब आपको एक स्लॉट मिलेगा। उस स्लॉट डेट में जाके आप लोग पासपोर्ट के लिए वहां पे वेरिफिकेशन कराने के बाद आप लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपका पासपोर्ट उत्तर प्रदेश में ही बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस भी राज्य में या फिर जिस भी जगह में रह रहे हैं तो आप लोग वहां के नजदीकी सेंटर पर जाके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक डेट मिलेगी, तो आपको उस डेट में जाना होगा। आप लोग उस डेट पे जाके आप लोग अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पासपोर्ट बनवा लेना है। अब दोस्तों बात आती है कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों आप लोग पासपोर्ट के लिए मोबाइल से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और ग्राहक सेवा केंद्र से या फिर इंटरनेट कैफे से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मोबाइल से एप्लीकेशन करते हैं तो इजीली हो जाता है, मगर मैं आपको सलाह दूंगा मोबाइल से वही लोग एप्लीकेशन करें जो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, जिनको फॉर्म अच्छी तरीके से भरना आता है, वही लोग भरें। अदरवाइज जो लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं या फिर जिनको इंटरनेट के बारे में नहीं पता है तो वो लोग मोबाइल से पासपोर्ट भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप लोग अननोन है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप लोग मोबाइल से पासपोर्ट भरेंगे तो फिर आपसे गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और पासपोर्ट में आपकी डिटेल अगर गलत हो जाती है तो फिर आपका पासपोर्ट बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा है दोस्तों 150 रुपए जो फीस लगेगी आप लोग वो देकर
ग्राहक सेवा केंद्र से या फिर इंटरनेट कैफे से अपना पासपोर्ट भरा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन उसके लिए कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ग्राहक सेवा केंद्र में और इंटरनेट कैफे में ये लोग फ्रिक्वेंटली पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करते रहते हैं, जिससे उनको सब कुछ पता होता है कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी चीज भरनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो उनसे गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल से, ग्राहक सेवा केंद्र से या फिर इंटरनेट कैफे से पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बात आती है कि अगर आप लोग पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करने जाते हैं तो आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों पासपोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल पासपोर्ट, एक होता है तत्काल पासपोर्ट। तो दोस्तों नॉर्मल पासपोर्ट होता है, इसको बनने में 25 से 30 दिन लगते हैं, और तत्काल जो पासपोर्ट होता है दोस्तों ये 4-5 दिन में बन जाता है। ठीक है, तो तत्काल पासपोर्ट वही लोग बनवाते हैं जो लोग बहुत ही अर्जेंट में होते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों फीस ज्यादा लगती है, इसलिए ये तत्काल में जल्दी बन जाता है। अब बात आती है जो लोग नॉर्मल तरीके से अप्लाई करेंगे तो दोस्तों इसमें आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस 1500 रुपए लगेगी, और उसके बाद तत्काल में आपका 2000 से 2500 रुपए तक लग सकता है। तो उसमें आप डेट जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी फीस आ जाएगी, इतने रुपए आपको तत्काल में देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी सुविधा से नॉर्मल या तत्काल तरीके से पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो टोटल दोस्तों आपका जो पासपोर्ट है 2 से 2500 में बनके तैयार हो जाएगा और आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पासपोर्ट बनवाने के लिए 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक होता है आपका एड्रेस प्रूफ, एक होता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आप लोग अपनी 10th की मार्कशीट दे सकते हैं। 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए इससे बेस्ट कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अपना राशन कार्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप लोग इजीली अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी बाधा नहीं आने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि पासपोर्ट बनवाने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप लोग ऑनलाइन माध्यम से अपने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो डिटेल्स है वो 2-3 दिन बाद आपके एसपी ऑफिस में भेज दी जाएगी, और आपके एसपी ऑफिस से, मतलब आपका जो जिला है वहां के एसपी ऑफिस से आपका जो क्षेत्र का पुलिस स्टेशन लगता है, जो आपका थाना लगता है, उस थाने में 6 से 7 दिन में भेज दी जाती है। और थाने से एक आपका पुलिस का कैंडिडेट आता है आपके घर में, जो कि आपका वेरिफिकेशन करेगा। मतलब आपके कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आपके घर में पुलिस आएगी, वहां पे लोगों से पूछताछ करेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने ग्राम प्रधान से, पार्षद से या फिर सभासद से बनवा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है ये आपके घर में 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। मतलब जैसे आज आपने एप्लीकेशन किया तो आज से 10 या 15 दिन बाद आपके घर में पुलिस वेरिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों टोटल जो पासपोर्ट बनने में आफ्टर जैसे पुलिस वेरिफिकेशन आ गया, ठीक है, आपने पुलिस वेरिफिकेशन अपने घर में करवा दिया, उसके बाद टोटली दोस्तों 20 से 30 दिन का प्रोसीजर है जब आपका पासपोर्ट बनके आपके हाथ में, मतलब आपके घर में कुरियर द्वारा बाई पोस्ट आपके घर में आपका पासपोर्ट आ जाएगा। अब दोस्तों कई बार होता है कि आपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन तो कर दिया, मगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन 10 से 15 दिन के भीतर आपके घर में नहीं आया है, तो आप इस बीच में क्या करें। तो दोस्तों कई बार होता है कि जो पासपोर्ट विभाग होता है ये डिटेल तो आपके एसपी ऑफिस में भेज देता है, और एसपी ऑफिस भी फ्रिक्वेंटली आपके पुलिस स्टेशन में भेज देता है, मगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपके थाने में रुक जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग अपने नजदीकी थाने में, जो आपके एरिया का थाना है, आप लोग वहां पे जाके उनसे पता कर सकते हैं कि सर मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, मेरा वेरिफिकेशन यहाँ पे फंसा पड़ा, तो आप प्लीज उसको जल्दी करके रिलीज कर दें। तो इस तरीके से आप लोग अपने थाने में जाकर इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों टोटली 20 से 25 दिन में आपका पासपोर्ट बनके आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग किसी भी एयरलाइंस में एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडिगो एयरलाइंस में अब जब भी कोई रिक्रूटमेंट होता है या फिर उनकी कोई हायरिंग ड्राइव होती है, तो वहां पे इतने ज्यादा कैंडिडेट पहुंच जाते हैं कि अब उनको कई कैंडिडेट छांटने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़म बैठानी पड़ती है। तो वो कहीं डिग्री का बहाना करते हैं, कहीं पासपोर्ट का बहाना करते हैं। तो रिसेंटली अभी दिल्ली में जो इंटरव्यू था उसमें जिनके पास पासपोर्ट नहीं था तो उन्होंने उनको वापस कर दिया था। तो दोस्तों अगर आप लोग अपना करियर एविएशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो आप लोग कृपया करके सबसे पहले पासपोर्ट बनवा लें, क्योंकि पासपोर्ट बनवा लेंगे तो आपको भी फायदा रहेगा और आपके सिलेक्शन में भी रिक्रूटर को भी आसानी रहेगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता भी है किसी भी जॉब में तो आपको फाइनली बाद में पासपोर्ट तो बनवाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है पहले ही आप पासपोर्ट बनवा के रख लो कि आपको बाद में किसी चीज का सामना ना करना पड़े। और एक चीज दोस्तों मैं आपको और बता दूं, अगर आपके पास पासपोर्ट होता है ना तो जो रिक्रूटर होता है ना वो आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करता है।
आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको भी जब कैंडिडेट चाहिए होते हैं ना, तो उनको पता है कि इसके पास पासपोर्ट, इसका तुरंत एपी बन जाएगा और इसको तुरंत हम ड्यूटी में ले सकते हैं। अगर आपको बिना पासपोर्ट के ले लिया तो फिर 1 महीने तो आपको पासपोर्ट बनने में लगेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग करना 3-4 महीने तो लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा जो रिक्रूटर होता है ना, बिना पासपोर्ट वाले के ऊपर कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपना पासपोर्ट बनवा लें, जिससे आप लोगों के चांसेस एयरपोर्ट जॉब में ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों यह थी कुछ जानकारी थोड़ा पासपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि कई कैंडिडेट थे कंफ्यूज हो रहे थे कि पासपोर्ट जॉब में क्यों मांगा जाता है, इसको हम कैसे बनवाएं, मोबाइल से भरें, कैसे भरें। तो मैंने उन्हीं सभी कमेंट को लेकर वीडियो तैयार कर दिया है और आप लोगों के लिए जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी अब आप लोग देख लीजिए, पासपोर्ट जितना जल्दी बनवा लेंगे उतना अच्छा है। बाकी आप लोग मेरे सपोर्ट करते रहो, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।